ओके, तो 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -5/6 एंड 4/5 फ्रॉम द सम ऑफ -3/5 एंड 7/15। अब यहाँ पर देखो तुम्हें 2-3 काम करने हैं। कौन कौन से काम करने हैं? यहाँ पे लिखा है कि -5/6 एंड 4/5 का हमें निकालना है सम। क्या लिखा है? सम ऑफ -5/6 एंड 4/5। और यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है सम ऑफ -3/5 एंड 7/15। मतलब इन दोनों का तो पहले हमें सम निकालना है। क्या निकालना है? सम। साथ में यहाँ पर ध्यान से देखो तो सब्ट्रैक्ट भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पहले हम सम निकालते हैं, उसके बाद हम बाकी का क्वेश्चन का मतलब समझेंगे और आगे कंटिन्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ऊपर वाले का सम निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन और लिखते हैं -5/6 एंड 4/5। अब इनका हमें सम करना है तो इस एंड की जगह पे क्या लिख देते हैं? प्लस। इसको ऐड कर देंगे। दूसरा नीचे सम ऑफ -3/5 प्लस 7/15। मतलब इसका सम अलग निकालना है और इसका सम अलग निकालना है, क्योंकि देखो अलग अलग दिया भी है ना। सम ऑफ, पहले तो यहाँ पे ये दिया हुआ है सम ऑफ -5/6 एंड 4/5 और दूसरे में फिर से दे दिया है सम ऑफ -3/5 एंड 7/15, ठीक है। तो अब इनका सम करते हैं, निकाल लें सम। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 30 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 30। तो 6 5 जा 30, तो 5 5 जा 25 माइनस का 25 और 5 6 जा 30 है ना। तो 4 6 जा 24 इक्वल टू -1/30 आएगा कि नहीं आएगा? इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आएगा? 15 ही आएगा इसका एलसीएम, है ना। तो 5 3 जा 15, तो 3 3 जा 9, माइनस का 9 आ जाएगा और यहाँ पे पूरा प्लस का 7 ही रहेगा। इसको करेंगे तो -2/15 आ जाएगा, राइट। अब देखो असल में देखा जाए यहाँ पर तो ये जो लिखा था सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -5/6 एंड 4/5, तो ये जो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखा है, देख लो ध्यान से, यहाँ से लेकर के जो पूरा यहाँ तक लिखा है, इसको सॉल्व करके हमने केवल इतने में बना लिया। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया? आप खाली -1/30। तो इसकी जगह पे हम ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी जगह पे -1/30 लिख दे हम, ठीक है ना। दूसरे वाले को हमने सॉल्व कर लिया, मतलब ये वाला सॉल्व कर लिया, ठीक है। देखते जाओ ध्यान से, ये वाला सॉल्व कर लिया। इसकी जगह पे हम लिख देते हैं -2/15। द भी इसी के अंदर ले लो, इसी के बॉक्स के द भी इसके अंदर ही ले लो, ठीक है ना। और इस वाले का भी जो द है वो भी यहाँ लिख करके इसे भी बॉक्स के अंदर ही डाल देते हैं, क्योंकि इस द का भी हमें कोई काम नहीं है। अब पढ़ो, सब्ट्रैक्ट -1/30 फ्रॉम -2/15। बन गया इजी। उसी तरह हो गया ना पिछले वाले की तरह, एक्स वाले की तरह नहीं है ये उससे भी इजी हो गया। यहाँ पे लगा है क्या? फ्रॉम लगा है। तो तुम्हें जब पता है जो फ्रॉम लग जाए तो जो बाद वाला है वो पहले लग जाता है, जो पहले वाला बाद में। तो यहाँ पे लिखा है सब्ट्रैक्ट -1/30 फ्रॉम -2/15। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब कि -2/15 पहले लिख देंगे, फिर सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट बोला है, और फिर ये पूरा लिख देंगे माइनस ब्रैकेट में -1/30 लिख देंगे। फिर तुम्हें पता है कि आगे कैसे करना है, नहीं पता तो देख लो यहाँ पे, ठीक है। 15 30 है, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा एलसीएम 30 आएगा ना। अब 15 × 2 = 30 होता है, तो 2 2 क्या हो जाएगा? 4, माइनस का 4 आ जाएगा। ये वाला माइनस यहाँ लगेगा, ब्रैकेट लग के इसको लग लेते हैं, तो 30 बचा 30, यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस का 1, है ना। आगे सॉल्व करोगे तो ये माइनस है, ब्रैकेट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ब्रैकेट मतलब कई बार बता चुका हूँ ना, मल्टीप्लाई। तो माइनस मल्टीप्लाई पे माइनस क्या हो गया? प्लस। तो -4 + 1/30 आ गया कि नहीं आया? अब -4 + 1 कितना आ जाएगा? -3/30 कट गया, 3 × 1 = 3, 3 × 10 = 30। तो आंसर क्या आ गया? -1/10। आंसर क्या आ गया?
अगर माइनस लगाना भूल जाओगे तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है, इसलिए ध्यान से प्लस माइनस लगाना है। नंबर्स को कैलकुलेट करने के बाद एक बार प्लस माइनस को भी देखना है कि सही लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है। इजी एकदम, दिमाग लगाना है यहाँ पर कि सॉल्व कैसे करें, क्योंकि देख लो एकदम इजी बना दिया इसको, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो देख लो ध्यान, जब भी लिखा रहता है सम ऑफ इज फ्रॉम दिस, तो इसको इस तरीके से कर लेना है, 2-3 बार कर लोगे हो जाएगा।